है राजधानी दिल्ली से, सीधे उसका रुख करेंगे। कालका जी मंदिर में भगदड़ की खबर है। भारी भीड़ वहां पर हो गई थी। कालका जी मंदिर राजधानी दिल्ली में भगदड़ की खबर निकलकर सामने आई है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, वहां पर भगदड़ क्यों मची है, क्या इंतजाम, अगर पहले से पता था कि वहां पर बहुत ज्यादा भारी भीड़ होने वाली है तो क्या इंतजाम उस तरीके के नहीं किए गए थे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कालका जी मंदिर की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर भगदड़ के बाद स्थिति क्या बनी, इन तस्वीरों के जरिए ही आप समझ सकते हैं। हालात को संभालने की कोशिशें लगातार, दिल्ली स्टेज गिरने से वहां पर भगदड़ मच गई है। कालका जी मंदिर में स्टेज गिरने से भगदड़ मची है, जागरण चल रहा था। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, 17 लोगों को चोट आई है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कितनी ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई थी, 17 लोग चोटिल हो गए हैं और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, 17 लोग इस हादसे में घायल है चित्रा, और जबकि एक महिला की मौत हो गई जिसकी उम्र 45 साल बताई गई है। बिना पुलिस से परमिशन नहीं ली गई थी, ऐसा दिल्ली पुलिस का दावा है। और 1500 से 1700 के लगभग, यानी आप समझिए हजारों से ज्यादा की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई थी और भजन कीर्तन चल रहा था। ये कालका जी मंदिर के वीआईपी गेट पर हर साल 26 जनवरी को ये जागरण होता है और उसी दौरान भगदड़ मची। एक स्टेज जो इसका हिस्सा था वो गिरा, जिसके बाद भगदड़ मची और उसके बाद जो अफरा तफरी का नजारा है वो आप इन तस्वीरों में देख पा रही होंगी जो आज तक के पास मौजूद है। जो जैसे स्टेज गिरा हल्ला मचना शुरू हो गया, भगदड़ मचनी शुरू हो गई, जिसमें तकरीबन 17 लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन हादसे में एक महिला की मौत हो गई जिसे मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी मौत हो गई, 45 साल उसकी उम्र है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। जो घायल है उनका इलाज करवाया जा रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि 1500 से 1700 लोग जमा हुए और दिल्ली पुलिस का ये दावा है कि इसकी परमिशन नहीं ली गई थी और इसी वजह से एफआईआर दर्ज की गई। कल देर रात तकरीबन 12:30 बजे के लगभग ये हादसा हुआ, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो काफी डराने वाली है। देखिए किस तरीके से बाकायदा जागरण चल रहा है और अचानक से स्टेज का एक हिस्सा गिरता है, जिसके बाद भगदड़ मच जाती है और इस भगदड़ में कुल 17 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। चित्रा, अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये तस्वीरें हैं, कितनी ज्यादा भीड़ है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कालका जी प्रशासन की ओर से पुलिस से परमिशन इस बारे में नहीं ली गई थी। आप जरा तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है। स्टेज पर भारी तादाद में लोग वहां पर चढ़े हुए हैं और उसके बाद एक हिस्सा गिरता है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा है 45 साल की एक महिला की जान का चला जाना। मंदिर प्रशासन के खिलाफ अब क्या एक्शन, क्योंकि एक महिला की मौत हो जाना, 17 लोग को बुरी तरह से जख्मी हो जाना, ये बताता है कि वहां पर कितनी बड़ी लापरवाही बरती गई है। और एक चीज और है, ये सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि वहां पर पुलिस के लोग बाहर की तरफ तैनात रहते हैं। अगर इतनी बड़ी तादाद में मंदिर के भीतर या जहां जागरण हो रहा है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, तो क्या पुलिस वालों ने भी एहतियातन उनको रोकने की कोशिश नहीं की, सभी लोगों को अंदर जाने दिया? क्योंकि कालका जी मंदिर के बाहर तो तैनाती होती है पुलिस की। नहीं, देखिए बिल्कुल जो दिल्ली पुलिस का बयान है चित्रा, उसके मुताबिक पिछले 26 सालों से ये जागरण हो रहा है, लेकिन इसका कोई परमिशन जो है वो ग्रांट नहीं की गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो सफिशिएंट स्टाफ है, जो दिल्ली पुलिस का स्टाफ है वो वहाँ मौजूद था, लेकिन जो भीड़ है वो 1500 से तकरीबन 1600 के बीच लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे और 12:30 बजे अचानक से स्टेज का एक हिस्सा गिरा, जिसके बाद ये भगदड़ मची और अफरा तफरी मच गई, जिसमें कुल 17 लोग घायल हुए जिनको एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जबकि एक महिला जिसकी उम्र 45 साल है उसको मैक्स अस्पताल कुछ लोग लेकर गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में धारा 304A, 333 और 188 आईपीसी एफआईआर दर्ज की है। बात है, लापरवाही की बात इसमें सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने जो ऑफिशियल वर्जन दिया उसमें उनका कहना है कि तकरीबन 26 सालों से जो ये जागरण
है वो चल रहा है, कोई परमिशन ग्रांट नहीं की गई थी और अचानक से हजारों की तादाद में, अगर आप ये देखिए तो बाकायदा तस्वीर जो आज तक के पास मौजूद है उसमें भजन कीर्तन चल रहा है, जागरण चल रहा है और अचानक से स्टेज का एक हिस्सा गिरा और इस स्टेज का जैसे ही हिस्सा गिरा उसके बाद भगदड़ मची है, जिसमें 17 लोग घायल हुए हैं और जिसके बाद एक महिला की 45 साल जिनकी उम्र है उनकी मौत हो गई है। राहत की बात है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी चित्रा, और ऐसे में कहीं ना कहीं घायलों की संख्या वो मतलब एक तरीके से कहें तो वो कम रही, ये एक बहुत राहत की बात है। 17 लोग घायल हुए हैं, एक महिला की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। FIR तो दर्ज की जा चुकी है अरविंद, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हजारों की तादाद में वहां पर लोगों का इकट्ठा हो जाना, जगह का कम होना, उसके बावजूद भीड़ का बढ़ते हुए चले जाना और उसको रोकने के लिए वहां पर कोई इंतजाम नहीं होना, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दो अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। जब भीड़ बहुत ज्यादा थी उस समय की तस्वीर देखिए, और जो दूसरी तस्वीर आपके सामने है जब एक महिला की जान चली जाती है, 17 लोग जख्मी हो जाते हैं, भगदड़ मचने के बाद वहां से लोगों को हटा दिया जाता है, वो दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है। जब स्टेज गिरा हुआ है तो वहां पर किस तरह के हालात पैदा हुए थे। अब मेरा ये सवाल है अरविंद, क्या कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन भी हुआ है इस पूरे मामले में? दोबारा इस तरह की परिस्थिति नहीं पनपे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जिन लोगों की ओर से आयोजन इसका किया गया था उन लोगों ने जिंदगी से खिलवाड़ करने की कोशिश क्यों की आम लोगों से? आपको पहले परमिशन लेनी चाहिए थी, आपको वहां पर इंतजाम करने चाहिए थे। अगर हजारों की तादाद में आप जागरण में लोगों को बुला रहे हैं तो क्या कोई एक्शन पुलिस की ओर से लिया गया है FIR दर्ज करने के बाद अरविंद? नहीं, देखिए फिलहाल जो दिल्ली पुलिस के DCP हैं साउथ ईस्ट के राजेश देव, उन्होंने ये बताया है कि कोई परमिशन ग्रांट नहीं की गई है। लेकिन अब सवाल देखिए दिल्ली पुलिस पर भी उठते हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पल्ला जब हादसा हुआ तो पल्ला झाड़ लिया, बयान दिया कि 26 सालों से जागरण हो रहा है, कोई परमिशन ग्रांट नहीं थी। भाई अगर 26 सालों से हो रहा है तो परमिशन ग्रांट नहीं थी तो जागरण कैसे हो रहा था? अब परमिशन ग्रांट होती है अगर किसी भी ऑर्गेनाइजर को तो उसमें तमाम तरह के क्लॉज होते हैं कि आप इस तरह के भीड़, कितनी संख्या में भीड़ होगी, अगर स्पेस होगा, किस तरह के इंतजाम होंगे। अब दिल्ली पुलिस एक तरफ ये भी करी कि 26 साल से जागरण हो रहा है, दूसरी तरफ करिए कोई परमिशन ग्रांट नहीं हुआ था और उसके बाद 1500 से 1600 के बीच लगभग वहां इकट्ठा हो गए थे और उसी दौरान अचानक से अगर देखिए तो खचाखच भीड़ है, एक के ऊपर एक लोग वहां पर बाकायदा बैठे हुए हैं और उसी बीच ये स्टेज गिरता है, उसके बाद ये हादसा होता है। चित्रा, दो अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जागरण के दौरान जब स्टेज गिरा उस समय की यह तस्वीरें देख रहे हैं और जिस समय जागरण चल रहा था उस समय की तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि जागरण के लिए जब आयोजन किया जाता है तो लोगों को बकायदा निमंत्रित किया जाता है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर लोगों को जानकारी दी जाती है। कालका जी मंदिर राजधानी दिल्ली का एक ऐसा माता रानी का बड़ा मंदिर है जहां पर वैसे भी हजारों की तादाद में लोग दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं, लेकिन जब आप जागरण जैसा बड़ा कार्यक्रम वहां पर करवाते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि स्थानीय पुलिस की मदद लेकर आप उस तरह के इंतजाम करें कि भीड़ बढ़ने के दौरान भी उनको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन यहाँ पर कितनी बड़ी चूक और कितनी बड़ी लापरवाही बरती गई है इन तस्वीरों के जरिए आपको अंदाजा हो सकता है। अरविंद, जल्दी से एक कमेंट और आपसे चाहूंगी, अब आगे इस पूरे मामले में क्या होगा? अरविंद के पास दोबारा हम चलेंगे। कालका जी मंदिर की ये तस्वीरें, देवी जागरण चल रहा था उसी वक्त अभी प्राग को देखने के लिए, उनके गाने को सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ आती है, जिसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति तब पैदा हो जाती है जब स्टेज का एक हिस्सा गिर जाता है। एक महिला की जान चली गई है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। 17 लोग जख्मी हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है।